Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Dev Narayan Sharma and today we are going to learn another topic that is simple past tense in passive, right? हम यहाँ पर simple past tense को past indefinite भी कहते हैं, ठीक है? So either you call it simple past or past indefinite, both are similar. अब पैसिव में इसमें रूल क्या होगा तो बिल्कुल पिन पॉइंट में बात करते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे टॉपिक से। सबसे पहले हम एक्टिव वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव वर्ब्स देखिए क्या क्या होती हैं। सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वर्ब, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस में, उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, राइट? और डिड ये हेल्पिंग वर्ब, एचबी का मतलब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, राइट? प्लस फर्स्ट फॉर्म, जब डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों हो जाती है? डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड सेकेंड फॉर्म खुद ही होती है। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो जब डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तब वहां पर जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और ये डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कॉम्बिनेशन किन सेंटेंसेस में रहेगा? ये रहेगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, राइट? तो ये रही एक्टिव वर्ब्स। अब जब हम इनको पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में वर्ब्स क्या हो जाएंगी? वॉज, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये बेसिक या कोर कॉन्सेप्ट है ये पैसिव का। अगर आपको ये मालूम है कि अगर एक्टिव वर्ब ये है तो उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते समय पैसिव वर्ब्स क्या होंगी, अगर ये आपको लर्न है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेन जो वर्क है ये इन दो पॉइंट का है, एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब्स, राइट? तो इतना हमें याद रखना है। अब मैंने पहले यहां पर क्या करा हुआ है, सारे स्ट्रक्चर्स मैंने एक साथ लिख रखे हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट? तो स्ट्रक्चर मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, पैसिव रूल। अब रूल इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म प्लस वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एटसेट्रा वर्ड बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, राइट? ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल क्या होगा? सो सिमिलर वही है। अब इसमें आपको देखना है नॉट कहां पर लगाना है। सो मेन वर्ब के पहले नॉट लगा हुआ है, दैट्स ऑल, राइट? ये नेगेटिव रूल फिनिश हो गया। कहां पर आपने नॉट लगा दिया? मेन वर्ब के पहले नॉट लगाया, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्लियर, ओके? इसके बाद हमने क्या करा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप का पैसिव रूल देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पैसिव वर्ब्स हैं वो पहले आ गई हैं, वॉज वर्ब पहले है, देन ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म, नॉट इफ यूज्ड। अगर नॉट दिया हुआ है एक्टिव वाले सेंटेंस में तो पैसिव वाले में नॉट आपको लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो हमेशा पैसिव में आपको लगानी ही लगानी है, बाय सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब के बाद एटसेट्रा आप लिख सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट, नॉट इफ यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहां पर आप इसे etc एटसेट्रा वर्ड्स यहां पर आप नोट कर सकते हैं, राइट? हर जगह बाय के पहले एटसेट्रा वर्ड दिए हुए हैं तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप पैसिव रूल में क्या चेंज हुआ है ये आपको नोटिस करना है। तो इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा चेंज है। देखिए रूल तो बाकी एज इट इज ही है, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का ही रूल है, बट स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। तो अगर इस तरह से सेंटेंस आपका शुरू होगा जिसमें बिगनिंग में ही क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो हम उसको पैसिव में भी कन्वर्ट करते समय जो इंटरोगेटिव वर्ड होगा वो बिगनिंग में ही लिख दिया जाएगा, और बाकी जो रूल होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप की तरह ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आई होप ये रूल स्ट्रक्चर इसके सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। हमें मेनली याद क्या रखना है? एक्टिव वर्ब्स और पैसिव वर्ब, ये याद रखना है। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन हमें करना बेहतर आना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सा टेंस है, और उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें एक्टिव और पैसिव वर्ब रिमाइंड होनी चाहिए, और देन आप फटाफट एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू
कैसे हमें एक्टिव से पैसिव चेंज करना है अंडर सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव, वो देख लेते हैं, राइट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए क्विकली एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हमें इनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एक्टिव का है, he invited his friends, right? So always remember, while changing an active sentence into passive, you must notice or identify few things like tense, subject, object, right? तो यहाँ पर आपने देखा he तो subject है और यहाँ पर जो वर्ड इनवाइटेड है, देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इनवाइटेड कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहीं से ही हमने टेंस को क्या कर लिया, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये किसमें आती है? सिंपल पास्ट, या हम इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो टेंस हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हिज फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब कॉमनली क्या होता है, हमेशा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट फॉर्म में चला जाएगा यहाँ, और ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट में चला जाता है, ठीक है। अब ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, ये एक्टिव वर्ब है। अब हमें तुरंत याद करना है कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वर्ब होती हैं वो होती है वाज, वर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इधर लाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, राइट। अब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर आप देख लें, स्ट्रक्चर जो अभी आपने लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा वर। हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। अब एटसेट्रा वर्ड होंगे, एटसेट्रा यहां पर और कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें बाय लिखना है। एंड देन एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। So it's very simple to change this, right? Now see another sentence. Soumya did not paint this beautiful picture, right? अब फिर से हमें इसे देखना है, हमें क्या करना है? Once again identify the sentence first. तो यहाँ पर did not paint, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जहां पर did आपको मिल जाए, did यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह है, so undoubtedly वो आपका टेंस कौन सा होगा? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव है। अब हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। सो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पैसिव वर्ब भी जानना जरूरी है। तो सिंपल पास्ट की जो पैसिव वर्ब होती है वाज, वर। देखिए याद रखिए, मैं बार बार इसलिए इन सारी वर्ड्स को या वर्ब्स को रिमाइंड करवा रहा हूं आपको कि आप इसे बिल्कुल रिवाइज कर ले, लर्न कर ले, राइट। सो अब यहां पर देखिए फिर वैसे ही हमें करना है। सब्जेक्ट हमने अंडरलाइन किया, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट, पेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये पूरा यहां से यहां तक आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। सो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यहां पर क्या हो गया? दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट। अब यहां पर हमने लिख लिया दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ओके। अब ये सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लिखा? was, क्योंकि was, were और थर्ड फॉर्म ये सिंपल पास्ट की पैसिव वर्ब होती हैं। दिस ब्यूटीफुल पिक्चर was not, नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। पेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पेंटेड। और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आना है, एक्टिव का सब्जेक्ट उधर जाएगा बाय, और सब्जेक्ट क्या है उधर का? सौम्या। सौम्या क्योंकि नॉमिनेटिव केस है तो सौम्या एज इट इज रहेगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया, देख लीजिए आप एक बार। दिस ब्यूटीफुल पिक्चर वाज नॉट पेंटेड बाय सौम्या। ओके, नाउ मूविंग अहेड इनटू अनदर सेंटेंस। डिड दे मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम? क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन मार्क से हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव कौन सा है? इंटरोगेटिव यस और नो टाइप और इंटरोगेटिव WS टाइप। तो हमें ये यहां से पता चलेगा बिगनिंग से। सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है।
तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव यस और नो टाइप। डिड से शुरू हो रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। फिर यहां पर सब्जेक्ट दिया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और अदर वर्ड्स प्लस चीजें दी गई हैं, राइट। अब हमें इसे पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, दे क्या है, सब्जेक्ट है। मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अनवाइज ऑब्जेक्ट है और ये इन द क्लासरूम ये अदर वर्ड्स में आएगा। अब हमें क्या करना है, जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो देखिए डिड, क्योंकि ये डिड से शुरू हुआ है तो जब हम पैसिव बनाएंगे क्योंकि ये एक्टिव है और एक्टिव में अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो पैसिव में जो वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज वर्ब। अब यहाँ पर देख लीजिए अनवाइज इधर आएगा तो अनवाइज सिंगुलर है इसलिए हमें क्या लगाना होगा, was a noise, right। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर प्लस क्या होने चाहिए, नॉट इफ यूज्ड, तो नॉट तो है नहीं लगाएंगे। was a noise made, थर्ड फॉर्म आ गई प्लस अदर वर्ड्स आएंगे इन द क्लासरूम बाय, और इधर का जो सब्जेक्ट है वो है दे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव क्लियर हो गया, ओके। अब वंस अगेन अब आते हैं अनदर सेंटेंस में, व्हाई डिड द टीचर पनिश हिज स्टूडेंट, ओके। अब यहां पर फिर इसको समझ लीजिए, सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। पैसिव बनाते समय आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज, जैसा ये लिखा हुआ है वैसे हमें लिख देना है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर हमने लिखा why, राइट। अब इसके बाद इतना सेंटेंस आपका देखिए फ्री हो गया, डिड द टीचर पनिश हिज स्टूडेंट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज स्टूडेंट, पनिश मेन वर्ब है और टीचर क्या है, यहां सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो देखिए यहां पर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो जब आप इधर का ऑब्जेक्ट यहां पर लाएंगे उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आप देख लीजिए हिज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो जब आप हिज स्टूडेंट को इधर लाएंगे तो was आएगा क्योंकि हिज स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहां पर हो जाएगा why was his student। अब देख लें कहीं नॉट लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है। why was his student punished by सब्जेक्ट क्या है इधर, द टीचर, तो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया द टीचर, क्वेश्चन मार्क। आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने स्ट्रक्चर्स बताया, उन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पे एग्जाम्पल्स भी बताए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपली याद क्या रखना है, आपको एक्टिव वर्ब याद रखनी है और पैसिव वर्ब याद रखनी है। इसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसके बाद एक सेंटेंस और बचेगा आपको, जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उनका पैसिव रूल थोड़ा सा सेपरेट होता है, तो मैं उसको इन एग्जाम्पल्स के बाद अब मैं बता दे रहा हूं, राइट। आइए अब ये रूल समझ लेते हैं। व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद हु, तब पैसिव रूल क्या होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, राइट। अब देखिए यहां पर रूल क्या होगा, सबसे पहले हमें बाय whom लगाना है, was, were, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म, नॉट इफ यूज्ड, मैंने इफ यूज्ड का एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, थर्ड फॉर्म एटसेट्रा एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। अब यहां पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस, हु टॉट यू संस्कृत यस्टरडे, ओके। तो यहां पर देखिए यू और संस्कृत ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, हम दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर बना सकते हैं। तो यहां पर हमने करा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलेंगे, बाय whom,
यू को पहले अगर मान के चलते हैं तो जाहिर सी बात है यू के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, पैसिव की जो वर्ब आएगी वो वर आएगी, ठीक है, क्योंकि यू प्लूरल होता है। बाय whom were you taught संस्कृत yesterday, क्वेश्चन मार्क। ये इसका पैसिव बनेगा, बाय whom were you taught संस्कृत yesterday। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज और आपको देखना है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप संस्कृत को ऑब्जेक्ट पहले मान के चलते हैं तो यहां पर वर की जगह वॉज हो जाएगा, यू की जगह संस्कृत हो जाएगा, टॉट, और फिर यहां पर संस्कृत नहीं लिखेंगे, टू यू लिख देंगे, राइट, एंड देन यस्टरडे। ये इसका पैसिव क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट सेंटेंस अभी बच रहा है, हु कॉल्ड यू यस्टरडे। ओके, इसको भी पैसिव में देख लेते हैं कैसे बनेगा। बाय whom were you called yesterday, क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी पैसिव क्लियर हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आप इन चीजों को देख रहे हैं तो हमेशा इसकी नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट होती है और उससे चीजें जो है क्विकली बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगती हैं और काफी समय तक आप उसे रिमाइंड या मेमोराइज करके भी रख सकते हैं। तो हमेशा आप एक चीज याद रखें कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं नोट्स बनाने की हैबिट जरूर रखिए, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं तक, और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को कॉन्टिन्यूअस ऐसा ही सपोर्ट देते रहें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।